बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानी एग्जाम एक्सेल। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिला करेंगी, जिनकी मदद से आप एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर सकेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ पेशावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या होती है, या फिर कोई आपसे पूछे डिफाइन केमिस्ट्री, तो आपने उसको सिंपली ये 3 लाइन डेफिनेशन बतानी है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में लिख दी है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री जो है ये फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। इट इज द स्टडी ऑफ मटेरियल्स। केमिस्ट्री के अंदर हम मटेरियल्स को स्टडी करते हैं। मटेरियल्स कहते हैं मादी अशिया, ठीक है। जिस दुनिया में आप रहते हैं ये बहुत सी मादी अशिया से मिलकर बनी है। अमूमन ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जिनको आप मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप मटेरियल्स को स्टडी करेंगे, उनकी कौन कौन सी चीज़ों को आप देखेंगे। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप केमिस्ट्री के अंदर मैटर का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, ठीक है, कि कोई चीज़ किस तरह से बनी हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कंपोजिशन, कि कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी है। और उसके बाद आप देखते हैं प्रॉपर्टीज, यानी कि खुसूसियात क्या हैं उस चीज़ की। तो मैटर आपको पता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और जिसका वजन भी हो, उसको आप मैटर कहते हैं। तो मैटर की इन 3 चीज़ों को आप केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। होप सो आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, वसी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप अपनी आसानी के लिए बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर स्टडी कर सकें, ठीक है। नंबर 1 है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल नाम से ही जाहिर है, फिजिकल कहते हैं जाहिरी चीज़ों को, ठीक है। तो आप फिजिकल में क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप क्या देखते हैं कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी जो ज़ाहिरी खुसूसियात है उनका, और केमिकल चेंजेस, जो मैटर के अंदर कोई केमिकल चेंज आती है, उनका रिलेशनशिप क्या है। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंजेस का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स 2 लफ्जों से मिलकर बना है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो का लफ्ज हाइड्रोजन के लिए यूज हो रहा है और कार्बन का लफ्ज कार्बन के लिए यूज हो रहा है। तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होती है उनको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं वो चीजें जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक नाम से ही जाहिर है कि आप वो कंपाउंड स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते, ठीक है, यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन शामिल नहीं होता, उन कंपाउंड्स को आप अलग से स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो है ये लफ्ज जाहिर कर रहे हैं, इसके अंदर आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। इसके अंदर आप क्या करेंगे, मैटर का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब क्वालिटेटिव से मुराद ये है कि उसकी क्वालिटी देखेंगे वो किस काइंड का है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव नाम से जाहिर है आप उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि उसकी अमाउंट कितनी है। तो मैटर का जब आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो वो केमिस्ट्री के एनालिटिकल जो ब्रांच है उसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल भी आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, स्टडी ऑफ टेक्निक्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, केमिकल लैब्स के अंदर भी आप डिफरेंट केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आप उन टेक्निक्स को पढ़ते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस में इंफॉर्मेशन, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ग्लास हो गया, शीशा वगैरह, शीशे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर हो गए, डिफरेंट डाइज होते हैं, पेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन टेक्निक्स के थ्रू आपके पास बनती हैं उसको आप क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं।
फिर है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर भी नाम से पता चल रहा है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? आपको पता है हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है, और एटम का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आप न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं न्यूक्लियस की। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, ये सारी जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज हैं इनको आप अलग से न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ब्रांच, क्योंकि इसके अंदर बायो और केमिस्ट्री दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, बायो आपको पता है किसको कहते हैं? बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन ऑफ कोर्स केमिकल्स। तो आप क्या देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को आप बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास और लास्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट के साथ जो है केमिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है। तो आप देखेंगे स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, कि केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनका क्या इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या क्या असरात हैं। ठीक हो गया? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको केमिस्ट्री की समझ आई होगी, उसकी ब्रांचेस की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो सी यू सून। अल्लाह हाफिज।